अला अफ़्ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात अक़दस पर दरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब बारगाह में हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। 3 रमज़ानुल मुबारक पूरे आलम इस्लाम में सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारक व सल्लमा की जनाब में खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 4 हकीकी बेटियां अता फरमाई। सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मे कुलसूम, सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़किया रुक़ैया और सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़किया ज़ैनब पाक, और चौथी शहज़ादी पाक हजूर सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़किया फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना है। हजूर बतूल पाक चारों साहबजादियों में उम्र में सबसे छोटी हैं, और जब मकाम मर्तबे की बात की जाए तो मकाम मर्तबा अक्ल इंसानी उसका इदराक नहीं कर सकती, जो अल्लाह करीम ने सैयदा पाक को शान और अज़मत से नवाजा है। थोड़ी आवाज़ सादा कर दीजिएगा और बढ़ा दीजिएगा आवाज़ को, जो साउंड वाले भाई बैठे हैं। आप सिर्फ नामे पाक को ही देखें कि नाम है फातिमा, और फातिमा का माना है छुड़ाने वाली। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह सैयदा करीमा के इस नामे नामी इसमें गिरामी के हवाले से फरमाते हैं कि सैयदा पाक का तो नाम ही नारे दोज़ख से छूटने की सनद है। फातिमा का माना है छुड़ाने वाली। एक हदीस पाक में फरमाया, हमने इसलिए इनका नाम फातिमा रखा, और दूसरे मकाम पर आया कि अल्लाह ताला ने इनका नाम फातिमा इसलिए रखा। यहां आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो नाम रखा है या अल्लाह ताला के दरबार से नाम आया है, तो ये हमारी तरह नहीं है कि बगैर सोचे समझे नाम रख दिया जाए। रब रसूल नाम रखें तो वही सम बामुसम्मा है ज़ात, और फातिमा का माना है छुड़ाने वाली। तो किस चीज से छुड़ाने वाली हैं आप? मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह करीम ने इन पर और इनकी औलाद पर दोज़ख की आग को हराम कर दिया है। तो औलादे मखदूमा कायनात को नारे दोज़ख से छुड़ाने वाली जो वालिदा मखदूमा है वो खुद सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात पाक। एक और हदीस पाक में इरशाद हुआ, इनका नाम फातिमा इसलिए हुआ कि अल्लाह पाक ने इन पर और इनकी औलाद पर और इनसे अकीदत व मोहब्बत रखने वालों पर। या आप गौर करें कि यहाँ पर हम गुलामों को भी कबूल कर लिया गया, हाँ, और इनको भी एजाज से नवाजा गया कि सैयदा करीमा की ज़ात अक़दस पर, सैयदा पाक की औलाद अतहार पर, और तीसरा जो सैयदा करीमा से अकीदत और मोहब्बत रखता है, अल्लाह पाक ने इन पर दोज़ख की आग को हराम कर दिया है। इसलिए नाम अतहर है फातिमा। हुजूर सैयदा करीमा के कसीर अलक़ाबात हैं, और लक़ब भी ये कोई नकीबों खतीबों और इश्तिहारों वाले नहीं है, ये लक़ब वसफ़ पर मबनी है।
जो सिफ्त और शान ज़ाते अनवर में मौजूद है वही लक़ब है। आपका लक़ब शरीफ है बतूल। बतूल का यहाँ पर जो सैयदा पाक की ज़ात को सामने रखकर आसान आम फहम माना बयान किया जाएगा वो ये है कि बतूल कहते हैं दुनिया के तमाम मामलात से कटकर सिर्फ और सिर्फ ज़ाते बारी ताला की तरफ मुतवज्जे होने वाली ज़ात, जिन्हें और कोई तमा ना हो, कोई फिक्र ना हो, कोई आरजू ना हो, कोई दुनिया की ख्वाहिश ना हो, बल्कि दुनिया से हर किस्म का जो इसकी ख्वाहिश और आरजू का ताल्लुक है उससे कट कर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो जाना, उनको बतूल कहते हैं। अब आपका नाम है बतूल, जिनको दुनिया की तमाई कोई नहीं। अफसोस यहूदियत के शाखसाने का कि जिन्होंने सैयदा की आली मर्तबत ज़ात को बागे फदक के मामले में माज़अल्लाह गली गली बाजार बाजार नगर नगर सवाली की हैसियत से दिखाया। ये बाग क्या चीज़ है ऐसी दुनिया करोड़ों अरबों की तादाद में हो, कुल दुनिया प्लस दुनिया प्लस दुनिया प्लस दुनिया, तो ये तो वैसे ही वार देते हैं। और किसी भी माल की तमा इनको तब हो जब जमा का शौक हो। देखें जी, जिक्र भी सैयदा पाक का है, इंतजामिया वालों की भी मजबूरी है, ऊपर से ये भूख का वक्त है, प्यास का वक्त है, मगर हम क्या करेंगे, यही कबूलियत का वक्त है। ये डब्बों में मंद क्या लाते हैं हम नहीं समझ पाते, पर हम तो खुली बातें आपको सुना रहे हैं। और अगर आप नजरें ना चुराएं और मुतवज्जे रहें जिक्र आली की तरफ, तो हम भी कुछ देर उस जनाब में हाजिरी पेश कर सकें। समझ रहे हैं? गौर कीजिए, ये तो खुलने पे पता चलेगा इसका जायका क्या है। हम जो आपको लंगर पेश कर रहे हैं उसकी नूरानियत और रूहानियत और लज्जत तो यहाँ है। तवज्जो रहे, यही जिक्र पाक का अदब है, यही जिक्र पाक का अदब है। बतूल, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुनिया की ख्वाहिश तो तब हो जब जमा का शौक हो, और वो यहां नहीं है। और एक आपका लक़ब मुबारक है सुभान अल्लाह, ज़हरा। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब ज़हरा का माना कली है, लेकिन सिर्फ कली नहीं, जन्नत की कली। और हकीमुल उम्मत रहमहुल्लाह ने ये बात लिखी कि हुजूर सैयदा तैयबा ताहिरा की ज़ात अक़दस से जन्नत की खुशबू आती थी जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सूंघा करते थे। अब आप ज़रा गौर फरमाएं, जिनके गुजरने से गलियां महक जाएं और जिनके पसीना शरीफ को खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाए, और जो खारी कुएं में कुली फरमा दें तो उससे कस्तूरी की खुशबू आती रहे, और जो बच्चे के सर या रुखसार पे हाथ फेर दें तो चमक और नूरानियत और खुशबू कायम रहे, तो आप अंदाजा कीजिए कि वो सैयदा पाक को, अपनी लाडली शहजादी को हुजूर सूंघते कि सैयदा की ज़ात से जन्नत की खुशबू आती थी। इसलिए हुजूर मखदूमा पाक को ज़हरा कहते हैं। समझ आ रही है बात की? बहुत सारे फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं, आसमान के सितारों की तादाद थोड़ी है और सैयदा की शान इससे भी ज्यादा है। हुजूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मैं अक्सर इस मकाम पे अर्ज किया करता हूं कि कभी कभी गुफ्तगू के रंग और हुस्न में इजाफे के लिए बतकल्लुफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये वो मामला नहीं है। ये महबूब की जुबान पाक है, ये कोई नकाबत नहीं है, खिताबत नहीं है, ये कोई मजमे की गर्मी के लिए और जोश के उभार के लिए नहीं है। ये वो ज़बान है कि जिसकी हर बात वही है खुदा, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, और वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। बतूल मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है।
सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने तमाम मुसलमानों को एक जिस्म की मानिद करार दिया एक मकाम पर, और फरमाया कि जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो बाकी वजूद भी उसको महसूस करता है। अब यहां बतूल पाक को अपने जिस्म का टुकड़ा फरमाया। काश के समझे मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा हूं। जहां तमाम मुसलमानों को एक जिस्म की मानिंद करार दिया और फरमा बुखार चढ़ा हो तो कोई आराम से नहीं सोता, कि सारा वजूद उस दर्द को महसूस करता है। और सैयदा करीमा को फरमाया मेरे जिस्म का टुकड़ा है, तो साथ ही फरमाया जो चीज इसे तकलीफ देती है वो मुझे तकलीफ देती है, जो चीज इसे राजी हो खुश करे हुजूर फरमाते हैं वो मुझे खुश करती है। सैयदा पाक की जो रिजा है और जो खुशी है उसकी अहमियत का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं अगर आप तवज्जो रखते हुए तो, कि आका व मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदा पाक को कि तुम्हारे राजी होने से रब राजी होता है। अल्लाह 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 अल्लाह। और तुम्हारी नाराजी से, तुम्हारे गजब करने से अल्लाह नाराज होता है और गजब फरमाता है। आप अंदाजा कीजिए कि सैयदा की रिजा रब की रिजा है और सैयदा की नाराजी अल्लाह करीम की नाराजी का सबब है। अब कोई कहे कि ये तो बहुत आगे की बात हो गई, तो माजरत के साथ ये कुछ भी नहीं। आप इमाम बुखारी की अदबुल मुफरद पढ़ें, हजूर जान नूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस वहां कोड है कि बाप की रजा में रब की रजा है और बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी है। तो यहां तो कोई कैद नहीं है कि बाप वक़्त का गौस को तब अब्दाल हो तो तब ये स्टेटस है। एज ए बाप औलाद के लिए यही है कि बाप राजी है तो उस बच्चे से उसका रब भी राजी है, उस बेटी से उसका रब भी राजी है। दुरूद शरीफ पढ़ें ये सामान देने वाले, बाकी ना को विरद वजीफा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें धीरे धीरे। और वो जो कमरे वाले हैं वो भी इशारों से बात चलाएं। आप तो अक्सर दावत इस्लामी वाले हैं, आज वो जरा खुसूसी इस्लामी भाई बन जाए। हाँ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बिल्कुल तवज्जो के साथ मौजूद हैं जी, आप हजरात मौजूद हैं। अब जरा आप गौर करें, तुम्हारे राजी होने से रब राजी होता है, तुम्हारे जलालो नाराजगी से रब नाराज होता है। अब मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को अबू जाल की बेटी का रिश्ता भी आता है और सैयदा तक ये बात जाती है और सैयदा हजूर की जनाब में हाजिर होती हैं। दरा अल्फाज की तरतीब देखें। अर्ज की, लोग कहते हैं आप अपनी बेटियों के मामले में जलाल में नहीं आते। क्या बात है जी, क्या हसीन अंदाज है। आप अपनी बेटियों के मामले में जलाल नहीं फरमाते। फरमा क्या हुआ? अर्ज की, ये अली हैं जिनको निकाह का पैगाम आ रहा है। हजूर सल्लल्लाहु ने सबको बुलाया और मौला अली को भी बुलाया और वहां फरमाया कि हम रब के हलाल को हराम नहीं करते। 4 शादियों की बैक वक्त इजाजत है ना, लेकिन फरमाया ये नहीं हो सकता कि दुश्मने खुदा की बेटी और महबूब खुदा की शहजादी एक छत के नीचे हों। मैं अली को इजाजत नहीं देता। जो चीज बतूल को दुख देती है वो मुझे दुख देती है। आप गौर करें, क्या शान है, क्या वो किमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कमाल की बात फरमाते हैं। वो फरमाते हैं मोहब्बत फी नफ्सी ही तो मोहब्बत ही होती है, लेकिन इसके अंदर भी शोबे हैं। जैसा कि
एक फर्द का अपनी मां से मोहब्बत करना, और दूसरा उसी फर्द का अपनी बीवी से मोहब्बत करना, और तीसरा उसी फर्द का अपनी बेटी से मोहब्बत करना। लफ्ज तीनों पर मोहब्बत ही आया है, पर तीनों के एहसासात और कैफियत के अंदर फर्क है। यही वजह है कि उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बुल आलमीन बिनते सिद्दीक करीम सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी? तो सैयदा सिद्दीक़ा फरमाती हैं बतूल पाक से। क्या बात है जनाब। कोई बात की समझ आई है? उम्मुल मोमिनीन सदीका ताहिरा करीमा सूरह नूर जिनकी इज्जत व अजमत की गवाह, और नबियों रसूलों के बाद जो सबसे अफजल जात सदीक अकबर हैं उनकी शहजादी हैं। उनसे पूछा गया हजूर नु सब नालों प्यार के देना सी? आखिर बतूल पाक नाल। तो कहा जी मर्दों में कहा उनके शोहर से। नहीं समझ आई? और उब्बे अली क्या होता है? क्या कहें आपसे जनाब। ना वीडियो बन रही है कि वीडियो दिखाने के लिए बात कही, ना को ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि किसी की दिलजोई के लिए ये बात कही। सच्चे हैं ना, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। और यही कामिलों की सिफ्त है कि तन्हाई में उनसे पूछे तो तब भी बात वही है, और बज़म में पूछे तो तब भी बात वही है। सदीका पाक से पूछा जाता है हुजूर को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? का बतूल पाक से। का मर्दों में किससे? का उनके शौहर से। यह है सिद्दीका का मोहब्बत करना हज़रत बतूल पाक से। और हज़रत बतूल पाक का सिद्दीका से मोहब्बत का आलम क्या होगा? नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने हज़रत बतूल पाक से फरमाया बेटी क्या तुम उससे मोहब्बत न करोगी कि जिससे हम मोहब्बत फरमाते हैं? अर्ज की जरूर हुजूर। तो फरमा आयशा से मोहब्बत करो रदी अल्लाह ताला अन्हा। तारीख के स्याह वर्क जितना मर्जी झूठ फैलाएं हम उन्हें तनूर में डालेंगे। बेटी हो हुजूर की, फरमान हो सरकार का, बस इसके आगे हमें कुछ नहीं समझ आता। पता नहीं आपको समझ में आया कि ना आया। जो हमें समझ में आया इसके बाद हम और कुछ नहीं समझना चाहते। कि जाने आलम अलैहिस्सलाम हजरत बतूल पाक से फरमाते हैं कि तुम आयशा से मोहब्बत करो रदी अल्लाह ताला। तो आगे बात कौन सी रह गई? फरमान हुजूर का, और जिनको है वो लाडली शहजादी है। तो कायनात में और किसी का रिश्ता और ताल्लुक हो वो बाप की नाफरमानी करे तो करे, ये बतूल पाक हैं जहां इस बात का तसव्वुर भी नहीं है। समझ आ गई? चलें एक कदम आगे बढ़े। कुरान नज़ूल कुरान का महीना रमज़ान शरीफ है और हमें तिलावत करनी चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाए फरिश्ते आते हैं और शैतान निकल जाता है। और वो घर, जिस घर में कुरान पढ़ा जाए, अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है, आसान हो जाता है। और जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाए तो इसका अक्स होता है कि वो अपने रहने वालों पे तंग होता है। मलाइका रहमत वहां से चले जाते हैं और शयातीन बसेरा करते हैं। सैयदा पाक की तिलावत कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि हुजूर सैयदा पाक चक्की चलाती थी ना तो तब भी कुरान पढ़ती थी। जरूरत फिर माओ बहनों बेटियों को यही ज़ौक़ देने की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शौक़ और अकीदत से अपनी बेटियों का नाम, कि जिसमें सैयदा के नाम की निस्बत तो रखते हैं, नूरे फातिमा, कनीज़े फातिमा, और इसके साथ मुख्तलिफ इजाफतें होती हैं। और मैं अपने ज़ौक़ से कहा करता हूँ कि कनीज़े फातिमा जब हम अपनी बेटी का नाम रखते हैं तो ये भी हमारा एक मान और उम्मीद है।
असल मेराज तो तब है कि जब वो कनीज़ों में कबूल कर लें। जे यार फरीद कबूल करे ते सरकार भी तू ते सुल्तान भी तू। उनकी कनीज हो ना, ये दुनिया की बादशाही क्या चीज है? जो सैयदा की कनीजों को का मकाम है, ये दुनिया की बादशाही का क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अर्ज ये है कि इन बेटियों को कुरान पाक की तिलावत का शौक दिलाया जाए। बतूल फातिमा, नूर फातिमा, कनीज फातिमा, ईमान फातिमा, अताए फातिमा, जितने भी नाम हैं, तो साथ बेटी को होश आते ही समझाया जाए कि सैयदा के नाम पर हमने तेरा नाम रखा है, तो उनकी अताए और उनकी सीरत साथ समझाई जाए। और उनकी सीरत क्या है कि वो चक्की चलाते भी कुरान पढ़ रहे हैं। और तीसरा रमजान है, हम खुद अपने घरों का जायजा ले लें। हमारी बेटियां घर के अंदर बहुएं, आज तीसरा दिन है तो कितना कुरान पढ़ा होगा। तो अगर माह रमजान में भी घरों में तिलावत कुरान के मामले में गफलत होगी तो फिर पढ़ेंगे कब, मुतवज्जे कब होंगे? तो ये सैयदा करीमा की सीरत का एक हसीन पहलू है। दूसरा, हजूर मखदूमा पाक सारी रात इबादत में मसरूफ रहती। जब उनका एक बेटा 40 साल ईशा के वजू से फजर पड़े, उन्हें भी बंदा 11वीं शिफ का लंगर खा के भी ना बोले तो मैं तो उनको कुछ नहीं आख सकता। गौस पाक दी ते खीर दी चमची भी बड़ी होंदी है, ऐसी तो उन तक देगा खत्म कर चुके हैं। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। ये उनके एक शहजादे का वस्फ है, गौस आजम महबूब सुबानी का। शाख मुहक्किक रहमहुल्लाह ने मदारिज में लिखा है इस रिवायत को, और हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दिहिल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बयान फरमाते हैं कि वालदा माजदा सारी रात वो घर में जो नमाज पढ़ने की जगह मुकर्रर की है ना, उसे मस्जिद बैत कहते हैं, वहां इबादत में गुजार देती। अगली बात इससे भी कमाल की है। इमाम हसन करीम फरमाते हैं कि वालदा माजदा को हमने देखा कि जब भी दुआ मांगी है ना, तो मुसलमान मर्दों औरतों के लिए मांगी, अपनी जाते बाबरकात के लिए नहीं। जारी बात है, अपने लिए भी हम दुआ मांगते हैं। कहा सैयदा पाक से कभी सुनने को नहीं आया। तो एक दिन इमाम हसन पाक फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, माँ ये आप अपने लिए, घर वालों के लिए कभी दुआ कानों तक नहीं आई मेरे, आप नाना की उम्मत के लिए दुआ फरमाती हैं। तो सैयदा पाक का एक जुमले में जवाब था जो हजारों किताबों पर बारी मजमून है। आपने फरमाया, बेटा पहले पड़ोसियों की बारी होती है, अपना नंबर बाद में आता है। गिलानी सेंटर, इस्लामिक सेंटर, इस मरकज की दावत पर दूर नजदीक से आने वाले भाइयों, जो दुआओं में भी पड़ोसियों का ही हक सामने रखें, क्या समझ आ रही है? तो खाने पीने की चीजों की जब बात आती होगी तो तब सखावत का आलम क्या हो। और ये बड़ी फजीलत है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस शरीफ कोड की फतावा में, और मेरा हाफ़ज़ा साथ दे रहा है तो ये कंजुल उम्माल में है, कि हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो रोजाना, यानी ये 24 घंटे आप कर लें, 27 मरतबा मुसलमान मर्दों औरतों के लिए दुआ मांगे ना बख्शिश की, कोई बंदा रोजाना 27, कितनी मरतबा? 27 मरतबा। तो रोजाना मुसलमान मर्द औरतों के लिए बख्शिश, रहमत, खैर की दुआ मांगने वाला उनमें से हो जाता है जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। वाह वाह जी वाह। 27 मरतबा रोज मुसलमान मर्दों औरतों के लिए दुआ करने वाला, ये हदीस का मफहूम सुना रहा हूं, उनमें हो जाता है जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती।
यहां पर मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर हम 27 मरतबा दुआ मांग रहे हैं, या रब हमारे फलां भाई को शिफा दे दे, फलां मकरूज कर्जे से निजात दे दे, फलां के घर में नाचाकी है दूर कर दे, फलां कर्जे के बोझ तले दबा है खलासी दे दे, सिर्फ दुआ मांगी है, तो हम उनमें से हो सकते हैं बहुक्म हदीस कि जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। तो अगर हम दर्द का दारू भी बन जाएं, मकरूज का कर्जा उतार दें, बीमार को दवा लेकर दे दें, किसी घर में नचाकी है अखलाक मोहब्बत से वहां अमन की बात और दम कर दें कि वहां पर अमन कायम हो जाए, तो फिर खुद उस बंदे का मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। तो सैयदा पाक का उसने सखावत यह है कि हुजूर करीमा की जो ज़ात है वो दुआओं में भी फरमाती हैं, बेटा पहले हक पड़ोसियों का होता है, अपनी बारी बाद में आती है। और हुजूर सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबिहा व अलैहि व बारक व सल्लमा मिजाजे मुस्तफ़ा जाने रहमत को जानने वाली ज़ात है। इस पॉइंट को जरा गौर के साथ सुनिएगा, बल्कि डबल अकीदत के साथ सुनिएगा। ये बात भी उम्मुल मोमिनीन सदीका करीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाई, सही मुस्लिम किताबुल फज़ाइल है, कि बतूल पाक चलती भी हुजूर की तरह थी। हाय 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 सुभान अल्लाह। और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी राहिमहुल्लाह ने मिशकात की शरह में लिखा कि सैयदा पाक जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत व जमाल अक़दस का कामिल नमूना थी। और आसान कर दें, हुजूर के जमाल का मजहर थी सैयदा पाक। आप जरा इस हसीन रब्त को देख और समझने की कोशिश करें तो वैसे ही दिल का उजड़ा चमन आबाद हो जाए। क्या वह अहसन मिन का लम तरा कद तो आई नहीं, ये हजरत हसन कहते हैं, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन, वह अजमल मिन का लम चली दिन निसा, किसी माँ ने ऐसा हसीन पैदा, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक खलक किया। कान्ना का कद खुलिक़ता कमा तशा, ऐसा लगता है हुजूर जैसा आप चाहते थे आपके रब ने आपको वैसा बना दिया। हबीब जैसी सूरत किसी की नहीं है, पर उस सूरत का अक्स जिस जात पे उतारा वो सैयदा की जात है। मैं आपसे बोलने की खैरात क्यों मांगू, क्योंकि मैं तो बात ही सखावत के मरकज की कर रहा हूं। तो आपसे बोलने की खैरात तो मांगना यहां बनती कोई नहीं है। सैयदा करीमा हुजूर के हुस्ने अनवर और जमाले अक़दस का आईनादार है। फिर मालिक की अता इस लड़ी पर देखिए कि आगे इनके दो लाडले हैं जिनको शहजादा कहने का लुत्फ आता है, यानी इमामैन करीमैन सैयदैन सादैन सिबतैन नय्यरैन कमरैन मुनव्वरैन मुनीरैन। क्या बात रजा, इस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उन दो शहजादों में वही हुसन जमा कर दिया। सरकार इमाम हसन में सरे अनवर से सीने तक और हुजूर सैयदना इमाम हुसैन मजलूम करबला के सीने से कदमों तक। अब आप गौर नहीं फरमाते कि कुदरत इस घराने और उस लड़ी पर कितनी मेहरबान है, और अल्लाह को इस नस्ब से इस घराने से कितनी मोहब्बत है कि महबूब की सूरत दे दी बतूल पाक को और महबूब का जमाल बख्श दिया है, महबूब का अक्स हुसन अता कर दिया है बतूल पाक के दोनों लाडले शहजादों को। और फिर आप देखें क्या बात है जनाब, सरकार के जमाले अक़दस को इस घर में अता कर दिया गया। वाह सुभान अल्लाह अल करीम।
ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। और अब इतना बाकी वक्त भी नहीं है कि हम इसी पर रुक जाएं, इससे एक मरहला आगे बढ़ना चाहते हैं। दुनिया के अंदर ये भी खुसूसियत हजरत मखदूमा पाक की है कि जाने आलम अलैहिस्सलाम की औलाद पाक का सिलसिला जाते मखदूमा कायनात से चला है। सबका नसब बाप से चलता है, लेकिन जब मखदूमा की बात आई कानून नहीं बदल गए। क्या कहें भाई साहब आपको, हम ज़ाब्ते नहीं चेंज हो गए। ये हुजूर सैयदा के मकामो मर्तबे का आलम है कि यहां ज़ाब्ता ही बदल गया कि बतूल पाक से हुजूर की नस्ल करीम का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ा है। और मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी मशरब से कोई ताल्लुक रखता है, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी और इनकी झैली शाखें, आप जिधर भी फैज नजर उठाएंगे औलाद हुजूर बतूल पाक की है। दादा साहब शौक से जाते हो, बतूल का शहजादा है। आवाज हम गुजारा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हमारा सबर भी देखिए, वैसे भी रमजान शरीफ को सबर का महीना फरमाया गया है, लेकिन यह भी फरमाया गया है कि इसकी जजा जन्नत है। तो जजा ना देखे तो हम आपसे आगे बात ही ना करें, क्योंकि जजा तगड़ी है। यानी वैसे बंदे को फ्रेम बन के नहीं बैठना चाहिए, ये अकीदत के मरकज की बात हो रही है। यहाँ निगाहें भी झुक जाएं, दिल भी वजद में आए, उस करीम और आली मर्तबत ज़ात अक़दस का तज़किरा है। और आपसे मैं क्या गुजारिश कर रहा था कि हुजूर सैयदा करीमा की औलाद अमजाद को आप देखें, सारी गल मुकाओ जनाब, विलायत की बादशाही जिस शहजादे के पास है वो पीरे पीरा मीर मीरा सैयदुल असयाद फरदुल अफराद गौसुल अक़वास कुतुबुल अक़ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीर माँ दस्तगीर माँ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। और मैंने आगे शेर पढ़ा आला हज़रत का, हज़रात उलमा तो जानते हैं, जो मेरे क्लास फेलो हैं मैं उनको सुनाना चाहता हूँ दोबारा। आप अर्ज करते हैं कि इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत। उरूस शादी को कहते हैं, कुदरत इख्तियारात पावर अथॉरिटी, यानी बतूल पाक के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को जो विलायत के महकमे में पावर मिली है ना, मुबारक हो। इस तो सौखा तर्जुमा तुसी कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। बात की समझ आई है? गौसे सैयदा के शहजादे बाबे अब्दुल कादिर को महकमाए विलायत में जो ताकत इख्तियार पावर मिला है, ये शादी की मुबारक हो। शादी खुशी, उरूस खुशी, समझ गए? अब होता क्या है कि जब शादियां हो तो मांगने वाले मुबारकें देते हैं कि खैरात मिले, हालांकि वो दोनों तरफ से इनवाइट नहीं होते, समझ रहे हैं? वो माज एंट्री बीच में डाल देंगे, मुबारकियां देंगे तो दूल्हे का वालिद खुश होकर कुछ जब दे देगा, समझ गए? उसके दोस्त खैरात दे देंगे। अब मैं कुर्बान जाऊं आला हजरत पर, है भी आला हजरत पर इंज नीवी पा के रखी न सारी जिंदगी गौस पाक दे कदमा ते, क्या क्या। तो अब इमाम कहते हैं पहले तो दे दी मुबारकी, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत, और फिर कहा कादरी पाए तसद्दुक, सदका कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। कहा महकमा विलायत में बतूल पाक के बेटे को ये पावर मिल गई है, उन कादरी मंगते जो बुए च खड़े ने तो कुछ निछावर हम पे भी हो जाए, उसने अकीदत। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि सैयदा पाक का ये वस्फ आली भी है कि वो हुजूर के मिजाज अनवर को समझती हैं, है भी कोई छोटी जी गल नहीं। और बस यही हमारा लास्ट पॉइंट है, और इसी पर चूंकि अब इफ्तार का वक्त भी करीब हुआ चाहता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद अक़दस में फरमाते हैं बताओ औरत की बेहतरी किसमें है? मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं हम में से किसी ने जवाब ना दिया, मैं घर आया तो घर आकर मखदूमा पाक से ये बात बयान की तो सैयदा पाक ने कहा कि आपने हुजूर को ये क्यों ना जवाब दे दिया कि औरत की बेहतरी इसमें है?
काजी इरशाद फरमाए। सैयदा पाक ने जवाब अता किया और मौला अली पाक अगली बज़म में पेश हो के हजूर वो जवाब मिल गया है सवाल का कि औरत की बेहतरी किस में है। तो फरमा कहो अर्ज की औरत की बेहतरी इसमें ना वो गैर मर्द को देखे ना गैर मर्द उसको देखे। मैं सदके कुर्बान। करीम गोया मुस्कुरा के फरमाते हैं ए तेन जवाब किने दिता है। वाह सुभान अल्लाह। तो अर्ज की ये उम्मे हुसनैन ने अता किया है, बतूल पाक ने फरमाया उसने सच कहा है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या बात है जिंदा। उसने सच कहा है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और सैयदा पाक के मकाम रफी और शानो अजमत और इसकी बुलंदी को समझने के लिए करोड़ों दीवान एक तरफ हों और सैयदी आला हज़रत का एक जुमला जो अरबी जुबान में है और तर्जुमा इसका हम आपको पेश कर रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत ये लिखते हैं कि मौला अली की शान, मौला अली की शान उस दिन दर्जाए कमाल को पहुंच गई। हमारे मखदूम शाह साहब भी तशरीफ ले आए और हम भी करोड़ बातों की एक बात तक पहुंचे हैं। तो बात ये हो रही है कि इमाम अहले सुन्नत कुद्दीस सिर्रुल अजीज ने लिखा कि मौला अली पाक की शान उस दिन दर्जाए कमाल को पहुंची। ध्यान रखना जी, कज़ा ना करना। अली पाक की शान उस दिन दर्जाए कमाल को पहुंची जिस दिन मखदूमाए कायनात उनके निकाह में रौनक अफरोज हो गई। अब एक जुमला सैयद बादशाहों की नजर है और हज़रत किबला से भी हम चाहते हैं कि अब हम आपसे आंखें चार करके ये जुमला बोलना चाहते हैं। जो अली की शान को मरहलाए तकमील तक पहुंचाए उस जात को बतूल ज़हरा कहते हैं। आ रही है समझ? तो औरत की बेहतरी इसमें ना वो गैर मर्द को देखे ना कोई गैर मर्द उसको देखे। और फिर इंतजाम क्या है कि रोज माशर इमाम इब्न हजर मक्की व दीगर ने इसको लिखा, बाज जगह 60,000 बाज जगह 70,000 का अदद है हूरों का जुर्मट। ये जितने लोग आप यहां पर मौजूद हैं ना, एक बंदे को घेरा डाल लें तो दूर से नजर नहीं आएगा। 70,000 हूरों का जुर्मट कितनी बड़ी जगह को घेरता है, बीच में सैयदा। और यही हमारी गुफ्तगू का मजमून के एतबार से आखिरी बात है आपसे, और फिर कुछ पैगाम आपको देना चाहेंगे, ये इसको कज़ा न करना। 70,000 हूरों का जुर्मट, सैयदा बीच में, और फिर भी आवाज आए, फिर भी आवाज आए, हशर वालों सरों को झुकाओ, आंखों को बंद करो। हजूर की शहजादी जन्नत में तशरीफ ले जा रही हैं। ये बात तो आपने हजारों मर्तबा सुनी, इस तालिब इल्म से ये भी सुनिए, जब सर झुकवा लिया तो आंखें बंद करवाने की जरूरत, और आंखें बंद हैं तो सर झुकवाने की जरूरत। पता चला दोनों का मकसद अलग अलग है। दोनों का मकसद अलग अलग है। पहली चीज क्या है कि नीवी पालो, इस बारगाह का मुकाबला न करना। जिन्ने भी इत्थे नीवी पाई है ना, ओदियां टोरा हो गई। ये बारगाह ही नीवी पान वाली है। क्या आपसे अर्ज करें, लफ्ज ही कोई नहीं है, क्या अर्ज कर सकते हैं। मुझे इतना बता दें कि जिनके बेटे अब्दुल कादिर के नाम की शरीनी जमीन पे गिर जाए और 14वीं सदी का मुजद्दिद घुटनों के बल जमीन पे आके जबान से जर्रा उठा के कहे मेरे गौस पाक की नियाज की शरीनी है, तो सैयदा पाक के लिए मैं लफ्ज कहां से लाऊं।
तो दोनों हुक्म है कि नीवी पा के भी रखिया जे ते अखा भी चुका के रखिया जे, क्योंकि ये दरबारे बतूले ज़हरा है। यह अदब है और अल्लाह हमें अदब की दौलत अता फरमाए। हजरत किबला उस्तादुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तनवीर मदनी साहिब, अल्लाह लंबी जिंदगी अता करे। आज आया हूँ यहाँ, पहले मैं यहाँ हाजिर नहीं हुआ, जामिया का विजिट किया है, मस्जिद को देखा है। आला हजरत ने लिखा था 100 साल से ज्यादा अरसा पहले, जिनके पास पैसे हैं उनको काम का शौक नहीं, और जिनको काम का शौक है उनके पास पैसे नहीं। और यही देख के सोच रहा था कि बाबा गल आज भी वही है, बच्चों की तादाद बढ़ रही है और हमारे पास बसाने को जगह नहीं है। और बाज बड़े बड़े कमरे और इदारे मैंने देखे, खाक उड़ती है, वहां तालिब इल्म कोई नहीं है। बहरहाल आप खुर्रिया वाला के कुर्बो जवार के हजरात को सलाम है कि आप हजरत किबला मुफ्ती साहब के शाना बशाना चलें। ये महदूद ज़हन की शख्सियत नहीं है, ये सामने बैठे सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, जो एक हकीकत है। ये एक फराख जहन और जिसको कहते हैं ना आफाकी सोच रखने वाली शख्सियत है, जो सिर्फ महदूद पैमाने पे काम नहीं कर रहे। वो तकरीर का शोबा हो तो, तदरीस का शोबा हो तो, मस्जिद मदरसे का शोबा हो तो, फिर जदीद दौर में जो ज़रूरत पड़ी है सोशल मीडिया की इस सूरत के अंदर, वो इस कमी को भी पूरा कर रहे हैं। टीमें तैयार हो रही हैं। तो दुआ गो हूँ अल्लाह ताला ये हुजूर गौस पाक के नाम से जुड़ा इस्लामिक सेंटर पुरबहार रखे, और ये सादात पाक की सरपरस्तियाँ और दुआएं मजीद नूर अला नूर हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। मौला आज का सारा जिक्र अज़कार जो हमने टूटा फूटा रोज़ा रखा है, वो जो को तेरी अता करदा तौफीक से कलाम पढ़ा, और ये जो इफ्तारी का आज इंतज़ाम है लंगर बतूल का, सब नज़र इज्तिमाई तौर पे सर झुका के हुजूर सैयदा की जनाब में पेश करते कबूल फरमा। सैयदा पाक का सदका हमारे आलों पे रहम फरमा, हमारे ज़ाहिर व बातिन पे रहम फरमा, हमें दुनिया और आखिरत की खैर दे, दुनिया और आखिरत के शर से बचा। सैयदा पाक का सदका बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे। मेरे मौला सैयदा करीमा का सदका जिन जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा, दुआओं को कबूल फरमा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तनवीर मदनी साहब के इस कारवान इल्मी को इलाही हमेशा मंजिल की तरफ गामजन रख, खैर और सलामती दे, गैबी मदद फरमा। इस इस्लामिक सेंटर व दीगर मदार से अहले सुन्नत को तरक्कियाँ, उरूज और इस्तेकाम दे। जो भाई पहले दिन से आज तक इस हसीन सिलसिले से जुड़े हुए हैं, सबके रिज़्क़ हलाल नेक अमाल में बरकत अता फरमा। इलाही बहक़ बनी सैयदा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतन रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना